आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे नक्शा दुरुस्ती नक्शा संशोधन के संबंध में। तो आज हम नक्शा संशोधन नक्शा दुरुस्ती में देखेंगे, समझेंगे कि बंदोबस्त क्या होता है और नक्शा दुरुस्ती किस प्रकार से की जाती है। तो जो साथियों हमारे चैनल पे जो व्यूअर्स नए हैं, हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों देखते हैं बंदोबस्त व नक्शा संशोधन नक्शा दुरुस्ती को कैसे समझें। जो ये बंदोबस्त होता है ये चकबंदी का सबसे आखिरी यानी कि फाइनल का दस्तावेज होता है, जिसे CH 41 और CH 45 कहा जाता है। उसी के आधार पे जो पुराने और नए नंबर होते हैं उन्हीं को लेकर नक्शा दुरुस्ती की जाती है। तो साथियों अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमने जो है यहाँ पे नई गाटा संख्या और उसका रकबा लिखा है 15 और 16, 17 और 19 और 20। इसका हमने जो है इधर मैप भी बना रखा है। तो साथियों हम इसमें अब देखेंगे कि जो नक्शा दुरुस्ती जो प्रश्नगत गाटा है, यानी कि जो प्रश्नगत गाटा है जिसकी नक्शा दुरुस्ती होनी है वो है 15। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसके पहले यानी कि जो बंदोबस्त है इसके पहले कौन सी गाटा संख्या थी जिसको हम पुरानी गाटा कहते हैं, वो 10 थी। उसका रकबा था 0.126। साथियों 0 के बाद 1, 2, 6 पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं 126 के नाम से, तो समझ लीजिएगा। और उसके बाद देखते हैं नई गाटा संख्या, जो वर्तमान गाटा संख्या है वो 15 है और उसका रकबा भी जो है पुरानी गाटा संख्या के बराबर है, यानी कि 0.126 नई गाटा का भी रकबा यानी क्षेत्रफल है। अब देखते हैं पुराने नक्शे का क्षेत्रफल। तो पुराने नक्शे का क्षेत्रफल जो है वो पुरानी गाटा और नई गाटा से यानी कि इसके बराबर है। अब देखते हैं नए नक्शे का क्षेत्रफल। अब यहाँ जो नए नक्शे का क्षेत्रफल है वो पुरानी गाटा, नई गाटा व पुराने नक्शे से कम है। कहने का मतलब है कि जो वर्तमान खतौनी है उस गाटे यानी कि 15 गाटे का रकबा है 0.126 हेक्टेयर और जो नया नक्शा बना है, जो भूचित्र बना है, उसका रकबा है 0.101 हेक्टेयर। तो अब हम इसमें देखते हैं दोनों में अंतर कितना आता है। जो यानी कि जो वर्तमान गाटा संख्या है उसके रकबे और जो नया नक्शा है उसके क्षेत्रफल में अंतर आता है 0.125 हेक्टेयर। यानी कि जिस खातेदार का गाटा संख्या 15 है उसका नक्शे में यानी भूचित्र का क्षेत्रफल कम है। भूचित्र का क्षेत्रफल 0.126 के स्थान पर 0.101 हेक्टेयर है, यानी कि 0.025 हेक्टेयर की कमी है। तो जब यहां नक्शा में कमी है, नक्शे का क्षेत्रफल कम है, तब जो है नक्शा दुरुस्ती का प्रश्न उठता है। अब हम देखते हैं जो गाटा संख्या 15 है उसके अगल बगल की जो गाटा संख्या है जैसे कि 16 है। तो जो 16 गाटा संख्या है उसका हम देख लेते हैं। जो पुरानी गाटा संख्या 16 की बनी वो 14 है और उसका क्षेत्रफल है 0.153 हेक्टेयर और जो वर्तमान गाटा बनी है उसका भी क्षेत्रफल है 0.253 हेक्टेयर और जो पुराने नक्शे का क्षेत्रफल है उसका 0.253 हेक्टेयर है। यानी पुरानी गाटा और नई गाटा और पुराने नक्शे का क्षेत्रफल बराबर है, परंतु जो वर्तमान में नक्शा बना है, जो वर्तमान में भूचित्र है, उसका क्षेत्रफल
0.278 हेक्टेयर है और अंतर कितना आता है इसमें 0.025 हेक्टेयर का। यानी कि कहने का मतलब है जो गाटा संख्या 15 है, जो इसमें कमी आ रही है, वो कमी यानी उसका रकबा गाटा संख्या 16 में पाया जा रहा है। तो अब यहां यह समझ लीजिए कि जो गाटा संख्या 15 की दुरुस्ती होगी वो 16 में होगी। जैसे कि यह गाटा संख्या 15 है, यह प्रश्नगत गाटा है और इस गाटे का क्षेत्रफल अधिक है, यानी पुराने बंदोबस्त के गाटा संख्या और जो वर्तमान गाटा संख्या है उसके क्षेत्रफल से यह अधिक है। 16 गाटा का जो नक्शा बना हुआ है वो बड़ा नक्शा बना हुआ, भूचित्र जो है बड़ा बना हुआ है। तो गाटा संख्या 15 का सुधार गाटा संख्या 16 में किया जाना संभव है। और अब देखते हैं जो गाटा संख्या 17 है उसकी पुरानी गाटा जो है उसका रकबा 0.101 है और जो नई गाटा है उसका भी 0.101 है। पुराने नक्शे का क्षेत्रफल 0.101 है और नए नक्शे का भी उतना ही है, इसलिए अंतर इसमें कुछ नहीं आता है। इसी प्रकार से गाटा संख्या 19 जो 15 के बगल में ही स्थित है, तो जो गाटा संख्या 19 है उसका क्षेत्रफल जो पुरानी गाटा संख्या उसका भी 0.200 हेक्टेयर और जो नई गाटा संख्या वर्तमान गाटा संख्या उसका भी क्षेत्रफल 0.200 हेक्टेयर और पुराने नक्शे का भी 0.200 हेक्टेयर और नए नक्शे का भी सेम है, इसलिए अंतर कुछ नहीं है। इसलिए जो 15 गाटा संख्या है उसको गाटा संख्या 19 में दुरुस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका रकबा भूचित्र सही है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कि 20 गाटा संख्या है 15 के बगल में, तो जो 20 गाटा संख्या है उसकी पुरानी गाटा संख्या 80 है जिसका रकबा 0.177 है और जो वर्तमान गाटा संख्या 20 है उसका भी रकबा 0.177 हेक्टेयर है और पुराने नक्शे का भी 0.177 हेक्टेयर है और नए नक्शे का भी 0.177 हेक्टेयर है, इसलिए इसमें भी ना घटता है और ना बढ़ता है। इसका क्षेत्रफल सेम है, कोई त्रुटि इसमें नहीं है। त्रुटि केवल है 15 गाटा संख्या में और जिसका रकबा गाटा संख्या 16 में पाया जाता है। तो साथियों अब इसमें जो है यदि 15 का जो रकबा है गाटा संख्या 15 का रकबा है, ये चित्र छोटा बना हुआ है, जो भूचित्र है वो छोटा बन गया है गलती से। इसका रकबा होना चाहिए था 0.126 हेक्टेयर, लेकिन यहां पे लिख गया है 0.101 हेक्टेयर, यानी कि ये भूचित्र ही छोटा बना हुआ है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए बगल की जो गाटा संख्या है जिसमें रकबे से अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है वो गाटा संख्या है 16। तो साथियों इसको यहां से काट के दुरुस्ती करती जाएगी, संशोधन कर दिया जाएगा। ये 15 गाटा संख्या में इसको ऐसे मिला दिया जाएगा। इस प्रकार से गाटा संख्या 15 जो है, जो गाटा संख्या 15 यानी खसरा संख्या 15 का भूचित्र बना हुआ है वो गाटा संख्या 16 में बढ़ाकर इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों अब इसमें जो है नक्शा दुरुस्ती की यही प्रक्रिया है और इसी के आधार पे नक्शा दुरुस्त किया जाता है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि बंदोबस्त क्या होता है, नक्शा संशोधन और नक्शा दुरुस्ती को कैसे समझे। इसमें सबसे ऊपर ग्राम का नाम, जिस ग्राम से संबंधित ये बंदोबस्त होता है उस ग्राम का नाम, यानी जिस गांव के नक्शे की दुरुस्ती होती है उस गांव का नाम, फिर परगना का नाम, फिर तहसील का नाम, फिर जनपद का नाम लिखा जाता है। उसके बाद से
उसके नीचे पुरानी गाटा संख्या उसका रकबा, नई गाटा संख्या उसका रकबा, पुराने नक्शे का क्षेत्रफल, नए नक्शे का क्षेत्रफल, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। तो इसके आधार पे हम नक्शा दुरुस्ती की रिपोर्ट को समझते हैं और इसी के आधार पे नक्शा दुरुस्त होता है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और साथियों कमेंट भी किया करें। और साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।